आपने भी ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा लगाया था और रिफ्यूज़ हो गया। क्या रीज़न्स है कि आजकल रिफ्यूज़ल रेट जो इतना इंक्रीज़ कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण है? तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि रिफ्यूज़ल रेट क्यों इतना इंक्रीज़ कर रखा है और कब वीज़ा दे सकता है ऑस्ट्रेलिया? और विजिटर वीज़ा का भी ट्रेंड क्या चल रहा है? इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम देख रहे हैं कि आप लोग हमें व्यूज़ तो बहुत अच्छे दे रहे हैं, बट अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सभी से अभी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो टाइम टू टाइम देते रहें। सो सर से बात करते हैं कि क्या रीज़न्स चल रहे हैं आजकल विज़िटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल में? क्या रीज़न है कि विज़िटर वीज़ा आ ही नहीं रहा? तो सर क्या रीज़न है कि विज़िटर वीज़ा ही नहीं आ रहा आजकल? गुरसेफ जी, ये कहना बहुत ही गलत होगा कि विजिटर वीज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि विजिटर वीज़ा ग्रांट जरूर हो रहा है, लेकिन सरकमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। अभी का विजिटर वीज़ा नहीं ग्रांट होगा सबसे पहले तो। सो ग्रांट किसका होगा, अब इस बात पे आते हैं। पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा, अगर आपके बच्चे उधर पीआर होल्डर हैं, 100% ग्रांट होगा, आपकी रिफ्यूज़ल नहीं आएगी। अगर आपके बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, स्टिल आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और आपके इधर फाइनेंशियल सोर्स कितने हैं। वीज़ा ग्रांट के स्टिल चांसेस आपके 70-80% हैं अगर आपके बच्चे टेम्परेरी वीज़ा पे हैं। अब बात आती है कि ये तो पेरेंट्स के ट्रेंड्स तो क्लियर हो गए, लेकिन इसके अलावा किसी के ब्रदर सिस्टर ने या किसी के रिलेटिव ने वीज़ा अप्लाई करना है, सो उन पे भी ट्रेंड्स देखे गए हैं। आपका कोई फर्स्ट रिलेटिव है, मीन्स आपका कोई रियल ब्रदर सिस्टर है, तो वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत बढ़िया है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, कि आपका इनकम सोर्स अच्छा हो और आपके स्टेबल फाइनेंशियल सोर्सेज हो, आपके पास अच्छे फाइनेंशियल एसेट्स हों। अनदर कंडीशंस हैं जो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सर्कमस्टांसिस क्लियर कर रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कोई रिलेटिव है जो डिस्टेंस रिलेटिव है, उस केस में भी वीज़ा ग्रांट हो सकता है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करनी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा आपको अमाउंट में शो करना पड़ेगा कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं इधर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वीज़ा तभी ग्रांट करता है जब आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया की। अगर किसी का फ्रेंड है कोई, तो उसमें क्या चार्जेस रह रहे हैं इस टाइम? अगर आपका कोई फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, हाई चांसेस हैं आपकी रिफ्यूज़ल आएगी। सो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा। फ्रेंड्स वाला जो लूप होल है, जो फ्रेंड्स वाला स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन एजेंट्स ने चलाया लास्ट ईयर, बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा भी बनाया इसमें। सो दे आर ट्राइंग टू फूल यू, बट स्टिल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसिस देखती है। आपका वीज़ा बिना स्पॉन्सरशिप के भी ग्रांट हो सकता है, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इधर इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल आपकी कोई बिजनेस इनकम है और बहुत बड़े आपके फाइनेंशियल एसेट्स है। सो अगेन, अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव उधर है, ये चीज़ डिक्लेयर नहीं करती कि आपका वीज़ा 100% ग्रांट होगा ही, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, कि आपने अदर जो आपके डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी तरह से दिए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स इस गैप को फिल कर रहे हैं कि जो आपका रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रांग नहीं, बट स्टिल आपके पास अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत बढ़िया हैं। सो उसकी वजह से आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है अभी। लेकिन क्या कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, न्यू ईयर टाइम आ रहा है, तो गुड चांसेस हैं कि अभी जो वीज़ाज अप्लाई करेंगे आपके ग्रांट भी होंगे। सो उसमें आपको डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम, अगर आप सोच रहे हो वीज़ा अप्लाई करने का तो आपको अप्लाई करना चाहिए। हुँ। सो अभी सितंबर फिनिश हो गया है, सो अक्टूबर चल रहा है, सो ऑलमोस्ट आपके पास 3 मंथ पड़े हैं न्यू ईयर के लिए। अगर आप न्यू ईयर क्रिसमस के बेस पे वीज़ा लगा रहे हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज इमिग्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में भी कम से कम 15-20 दिन लगेंगे, और 15-20 दिन तक की टाइम जो इमिग्रेशन लेती है प्रोसेस करने में। सो एटलीस्ट आपको 1 और 1.5 मंथ पहले वीज़ा ग्रांट हो, तभी आपको बेनिफिशियल, आप स्टेटमेंट भी तभी जस्टिफाई करते हो। अगर आप ऑन द स्पॉट अप्लाई कर रहे हो तो इमिग्रेशन को ये लगेगा कि ये लोग न्यू ईयर या क्रिसमस के लिए नहीं जा रहे, ये कोई अदर रीज़न के लिए जा रहे। सो दिस इज़ द राइट टाइम, अगर आप सोच रहे हो कि क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे आपके रिलेटिव्स के पास जाना है, सो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और आपका होपफुली विजिटर वीज़ा ग्रांट भी हो जाएगा। बट होप है कि उसपे भी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनिंग होएगी, है ना? हाँ, वो ऑलरेडी चल रही है सर। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आपका 100% वीज़ा ग्रांट हो जाएगा अगर हम न्यू ईयर या क्रिसमस को बोल रहे हैं। बहुत बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स या हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि वो बोलते हैं, हमें एजेंट ने बोला कि आपके फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, आप उस पे अप्लाई कर दो, जहाँ अप्लाई कर भी दिया और फिर रिफ्यूज़ल ले ली। सो बर्थडे इज़ नॉट ए वेरी बिग इवेंट, और इवन सेम एज़ न्यू ईयर भी कोई बड़ा इवेंट नहीं है।
आपके पास आज तक अगर आपकी 30 ईयर है तो 30 बर्थडे आपके फ्रेंड के आए होंगे, तो वो कितने आपने सेलिब्रेट किए, खुद सोच के देख लीजिए। जहाँ फिर अगर न्यू ईयर की बात करें तो 30 न्यू ईयर आपने निकाले हैं, सो उसमें कितनी सेलिब्रेशन की, कितना आप ओवरसीज ट्रैवल किया। सो ये रीज़न सिर्फ एजेंट्स आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कई बार देते हैं, बट स्टिल रीज़न क्या रहता है कि न्यू ईयर या क्रिसमस के बेस पे वीज़ा क्यों ग्रांट होता है, वो तब ग्रांट होता है जब आपका कोई क्लोज रिलेटिव है उधर, और आपको कोई ना कोई ग्राउंड तो देना ही पड़ता है कि आप किस लिए फॉरेन जा रहे हो, आप किस लिए वहाँ पे जाना चाहते हो। सो दैट इज़ जस्ट अ ग्राउंड वो, लेकिन आपको एज सच एज वीज़ा ग्रांट करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता। वो इमिग्रेशन को ये नहीं बोलता कि ये न्यू ईयर पे जा रहा है तो 100% वीज़ा इसको ग्रांट करो। सो दैट इज़ जस्ट ए ग्राउंड टू गेट द अप्रूवल, बट वो 100% अप्रूवल के लिए लेजिटिमेट रीज़न नहीं है। उसके लिए और भी कई रीज़न्स हैं जो आप दे सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी आपके रिलेटिव ने, आपके रिश्तेदार ने कोई नया घर खरीदा है, सो वो भी रीज़न दे सकते हो। अगेन वो भी कोई 100% वीज़ा ग्रांट कराने में आपकी हेल्प नहीं करेगा। या फिर आप रीज़न दे सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स का कोई मेडिकल रीज़न है, उसकी वजह से जा रहे हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न बनता है। तो आपने जैसे अभी बोला कि मेडिकल वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग रीजन माना जाता है, तो किस ग्राउंड से वो स्ट्रॉन्ग रीजन माना जाता है? वेल अगर आप कंपेयर करो कि आप बोल रहे हो कि न्यू ईयर पे आप अपने फ्रेंड को मिलना चाहते हो या अपने रिलेटिव को मिलना चाहते हो, और सेकंड आप बोल रहे हो कि मेरा रिलेटिव उधर बीमार है, कि न्यू ईयर पे अपने रिलेटिव को मिलना है और क्रिसमस पे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है कि एक सीन में आपका रिलेटिव आपके पास इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकता, सो ओनली रीज़न इज़ आपको ही उधर ट्रैवल करना पड़ेगा। सेकंड केस में क्या है कि वो आपका रिलेटिव भी इधर ट्रैवल कर सकता है और इंडिया में आके आपके साथ न्यू ईयर या क्रिसमस स्पेंड कर सकता है। सो इमिग्रेशन को ये चीज़ तो दिख ही रही है कि आप किस एंगल से एप्लीकेशन लगा रहे हो। आपका मोटिव कहीं अकेला विजिटर वीज़ा लेके ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने का तो नहीं है। सो इसीलिए आपको बहुत ही स्मार्टली सोचना पड़ता है, और एजेंट्स की बात में मत कभी भी आइए कि अगर आपको बोल रहे हैं कि बर्थडे पे वीज़ा लगा दो या क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है उस पर ग्रांट हो जाएगा, उस पर ग्रांट नहीं होगा वीज़ा आपका, एज लॉन्ग एज आपके फाइनेंशियल या आपके जो इनकम के डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो सभी चीज़ों को असेस करके ही आपको एप्लीकेशन लगानी है, अदरवाइज आपको एक बार रिफ्यूज़ल मिल गई तो आपको ग्रांट लेनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अभी जैसे फेस्टिव सीजन में हम मोस्ट ऑफ देखते हैं कि एजेंट बोल देते हैं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, तो बच्चों को उसके बारे में आप अवेयर करना चाहोगे थोड़ा? कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम नाम की कोई चीज़ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, वो एक डिफरेंट वीज़ा है, लेकिन लोग जस्ट एक वर्ड को यूज़ करके आपको क्या करते हैं कि कॉलेज से कोई ना कोई इनविटेशन लेके देते हैं, जो कि मोस्टली शॉर्ट रनिंग कोर्सेज होते हैं कॉलेज के 15-20 दिन के, जिसमें वो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो दैट हेल्प्स यू, वो उसकी वजह से आपके वीज़ा चांसेस बढ़ते हैं ग्रांट होने के, बट उसमें आपको एक्सपेंस भी पड़ते हैं। सो हम भी वो ऑप्शन आपको दे सकते हैं, लेकिन स्टिल देखना पड़ता है कि अगर आपके फाइनेंशियल या दूसरे डॉक्यूमेंट क्लियर है तब आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना चाहिए, अदरवाइज आपको इवन चांस भी नहीं लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो विजिटर वीज़ा अभी आज की डेट में अगर बात करें तो जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स नहीं है आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, एंड ऐसा भी नहीं है कि सभी की रिफ्यूज़ल आ रही है। मैंने जो क्लियर ऑलरेडी कर दिया कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो आपको देखने पड़ते हैं, उसी के बाद आपका वीज़ा ग्रांट होता है। ये थी हमारी ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा को लेके वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है या आप अपनी प्रोफाइल हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे आप रिफ्यूज़ हो या चाहे फ्रेश केस लगाना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।